भैया अखिलेश यादव जी अभी टोटी चुरा के ले गए थे उत्तर प्रदेश में। ये पूरा का अभी पूरी की पूरी टंकी चुरा के ले जाएंगे तब भैया को जगेगा। ये सपना है, आप क्या रहिए सपने में, ये आपकी सपना हो सकता है, आप यही करते रहिएगा। अब हम आ रहे हैं बलात्कार पर, हम आ रहे हैं बलात्कार पर। साल में काम बता दीजिए अखिलेश यादव का। आप अपना बोलिए ना। शौचालय का डब्बा दिया आपको, शौचालय का घर दिया आपको, एम्स देने का काम किया। लोकसभा में कानून आया था तो उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा था, बुजुर्ग नेता ने, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। बलात्कार पर बलात्कारियों को बचाने का वकील कौन होता है पता है? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कौन है? भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री। पॉलिटिकल लीडर, यंग लीडर जो आगे आ रहा है, यंग लीडर को हम लोग पसंद करते हैं, बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जो यंग है, यंगस्टर आगे आए। यंग कौन है? यंग अभी आपका देखिए यूपी में अखिलेश प्रसाद यादव है, ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल भी यंग ही है, बूढ़ा नहीं है। उधर बिहार से तेजस्वी प्रसाद यादव है, ठीक है। झारखंड से हेमंत सोरेन है। ये सब यंगस्टर लीडर है, ये सब आगे आना चाहिए देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सब है, हम लोग यंग को पसंद करते हैं, ठीक है। तेजस्वी, लेकिन उन पर कई बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, अखिलेश यादव पर, इन पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगता है। नहीं, ये सब पॉलिटिक्स में जो है ना, ये एक दूसरे पे आरोप भी लोग लगाते रहते हैं। सभी पार्टी में एक ही टाइप के लोग हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार जो अभी सरकार में उसके पास नहीं है, जो पहले थे उसमें नहीं था, दोनों में है। आरोप प्रत्यारोप भी लोग कॉमन चीज़ है, लगते रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किए हैं तो आप तो 10 साल से 12 साल से सरकार में हैं, आप उसको जेल में डालो, उसको सजा ही दो। आप खाली ईडी सीबीआई करोगे, उसके घर पे छापा मरवाओगे, ठीक है। आप खाली ईडी सीबीआई करने से नहीं होगा, ठीक है। आप इतना दिन से 11 साल से सत्ता में हैं तो आप ईडी सीबीआई क्यों? अगर किया है घोटाला तो उसको आप जेल में डालो, सजा दो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन ये सिर्फ मीडिया में चलाना, किसी के छवि को धूमिल करना, ये अभी का जो सरकार है इसका एक ट्रेंड बन गया है। अच्छा, तो छवि धूमिल कर रही है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी आप कैसे हैं? आप क्या कर रहे हो? 10 साल से 11 साल से आप खाली आरोप लगा रहे हो। आप उसको जेल में डालो ना, आप जेल में डालो। खाली आरोप लगाने से नहीं होता है ना, आप उसको जेल में डालो, तब न जानेंगे कि आप सही है। आप बोलते हैं कि फलाना लीडर जो है भ्रष्टाचारी है, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि आप उसको भी अपने पार्टी में मिला लिया। तो ये सारा जो ट्रेंड चल रहा है देश में, ये गलत चल रहा है। भाई यंगस्टर को आगे आना पड़ेगा, यंगस्टर आगे नहीं आएगा तो ये सुधरेगा नहीं देश, ठीक है। यंगस्टर कौन है आपकी नजर में? मैं तो बताया आपको, यंगस्टर अखिलेश। पीएम कौन बने? पीएम चेहरा कौन है? पीएम मटेरियल अखिलेश प्रसाद यादव है, अखिलेश यादव बिल्कुल बन सकता है, पीएम मटेरियल है देश के लिए। अच्छा, ठीक है, अभी यंगस्टर वही है, ठीक है। पीएम के पद के लिए अखिलेश यादव से अच्छा और यूथ चेहरा किसी के पास अभी नहीं है। मोदी और योगी से अच्छा कोई नहीं है, ना बीबी ना बच्चे, ना सत्ता के भोगी हैं। गुंडे जिनको देखकर कांपे वो आदित्यनाथ योगी है। हमें तो एक चीज पता है, आज बुलडोजर चल गया। आप चाहते हो आपके परिवार में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 12-12 साल की आपके परिवार की बच्चियों के साथ बलात्कार हो और सपा के नेता सपोर्ट में है तो आपके लिए आइडल होंगे। सर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो बुलडोजर वाला बाबा अच्छा है उनसे। भी तो चल रहा है, एनकाउंटर कराए वो बाबा अच्छा है। आपको आपकी विचारधारा ही बता रही है कि आपको अगर अखिलेश यादव में आइडल नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आ रहा है, तो आपको अपने परिवार का बहन बेटियों से जब नजरें मिलाओगे तो एक बार कंपेयर करके देख लेना, मोदी, योगी या राहुल गांधी और अखिलेश यादव, बहन बेटियों का एक बार चेहरा देखना, शायद विचार बदल जाए। अभी भी तो रेप हो रही है ना, यूपी में भी हो रही है, बिहार में भी हो रही है, बंगाल में भी हो। 2 रेप अभी हाल ही में हुए हैं, कन्नौज के अंदर हुआ है, एक अयोध्या के अंदर हुआ है। दोनों कौन है? सपा के नेता ही क्यों निकले? कोई ब्राह्मण निकलता, कोई शूद्र निकलता, कोई दलित निकलता, कोई आम इंसान निकलता। नेता, और नेता जब निकले क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? उनको क्या कहा? डीएनए कराओ। उनको बोला 2000 रुपए लो, इस बच्ची का गर्भपात करा दो। ये चीजें, ये आइडल हैं आपके, डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, अब इस बीच में ना पड़ेंगे कि कौन से मोदी हो या फिर अखिलेश जी हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी हो। पॉइंट ये है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर इंडिविजुअल अपने वोट को सही तरीके से जजमेंट करे। अपने ये कहना समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार, बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें पार्टी सब अच्छे हैं। पार्टी को प्रमोट करने वाले को देखना है कि पार्टी को प्रमोट करने वाले कैसे हैं, उनका क्या इंडिविजुअल आइडियोलॉजी क्या है। हमारा सिंपल आइडियोलॉजी है, हर किसी को, हर एक सिटीजन को आप इतना स्ट्रॉन्ग बना दो
इतनी उनकी सोच अच्छी कर दो कि वो न्यूट्रल हो वो ये कह रहे हैं कि यार भ्रष्टाचार मतलब रेप केस के आरोपी ये रेप केस और ये कोई एक मुद्दा नहीं है। आप रेप मुद्दा नहीं है? नहीं, आप उसको जड़ से खत्म करने का सॉल्यूशन ढूंढो ना। आप प्रैक्टिकल जो भी इंस्टीट्यूशनल है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं आप बना रहे हो? ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं? यार आप कोई नेता अगर रेप के सपोर्टर की सपोर्ट करे तो वो ठीक है। मेरा आप- पॉइंट क्या है, आप उस पूरे मुद्दे नहीं, वो ठीक है आपका। नहीं, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हो। मेरा पॉइंट है कि आप सेंट्रिक केवल रेप पर क्यों हो रहे हो? आप सबसे बड़ा क्राइम नहीं मानते आप? नहीं। महिलाओं के प्रति ये सबसे बड़ा क्राइम नहीं है? पॉइंट वो नहीं है। आप क्यों नहीं एजुकेशन पर फोकस करते हो? आप एजुकेशन पर फोकस क्यों नहीं करते हो? आप हर एक इंडिविजुअल के एजुकेशन को प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनाते हो कि खुद के दम पे कन्नौज में जो बच्ची के साथ रेप किया वो एजुकेटेड नहीं है जिसका कॉलेज चल रहा है? आप हर पॉइंट को एक भैया मुझे बताओ ना, वो तो एजुकेटेड है ना। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, आप हर चीज को केवल रेप से क्यों कर रहे हो? ये तत्कालीन है या परमानेंट सॉल्यूशन है? ये मेरे को आप बताओ। नहीं, मेरे को मैं आपसे काउंटर कर रहा हूँ। आप ये बताओ कि क्या 5 साल के लिए रेप का मुद्दा आप लेके चलोगे? आप 5 साल के क्या एक रेप के मुद्दे से आप 5 साल को जज करोगे? आप एक नहीं, बात ये है कि वो सिंपल है। आप परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्यों लोगों को एजुकेशन लेवल ऐसा नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन लेवल कौन अच्छा करता है? कौन अच्छा करता है? पॉलिसी मेकर ऑलवेज पॉलिसी मेकर कौन है? एजुकेशन आपने देखा कितनी अच्छी पॉलिसी बनी है, सेंटर ने जो पॉलिसी बनाई है अभी। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? वो तो रहा- क्या एजुकेशन लेवल है इंडिया का? क्या एजुकेशन लेवल है? आज 50%, आज एक ह्यूमन लाइफ का 50% अपने को पैर पे खड़ा होने में लग जाता है और उसका 25% के बाद वो डंडा पकड़ लेता है। तो कितना है? 25% आप ह्यूमन को आप यूटिलाइज कर रहे हो। भाई एजुकेशन की बात है ना, आप यूटिलाइजेशन, एजुकेशन का मतलब है उसको अच्छी शिक्षा देना। क्या देना? यूटिलाइजेशन अलग प्रोसीजर। नहीं, शिक्षा क्या देना? बुक पकड़ के बैठ रहे ना। आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे हो? आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं प्राइमरी लेवल से कर रहे हो? प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे हो? आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एमएसएमई के लिए प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे हो? जीरो लेवल से नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जीरो लेवल से क्यों नहीं हो रहा है? आज आप यहाँ वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, हम वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं मीडिया में आके। आप ऐसा यूटिलाइज करो नॉलेज का। कौन करेगा वो? पॉलिसी मेकर। कौन अच्छा पॉलिसी मेकर? कौन अच्छा? गार्जियन, घर का गार्जियन। तो घर की बात है ना, हम तो सरकारों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें ना भाई। घर की बात मेरी चौहद्दी की बात नहीं है, मेरे देश की चौहद्दी आप क्राइम की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी पे गए तो आपने कहा कि नहीं ये चीज नहीं, मैं किसी की पार्टी को प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिंपल मुद्दा है, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं? आप एक रेप को लेकर आप एक छोटा सा मुद्दा लेकर बेरोजगारी, रेप छोटा सा मुद्दा नहीं है दादा। छोटा सा है, परमानेंट सॉल्यूशन बात कीजिए ना। आप पढ़े लिखे लोग बलात्कार कर रहे हैं यार, एक कॉलेज का मालिक रेप कर रहा है माइनर बच्ची से, वो आपके लिए मतलब पढ़ाई लिखाई से रेप का क्या मामला? क्या जो डेवलप कंट्री में रेप नहीं होते? मैंने क्या बोला? आप परमानेंट सॉल्यूशन बात करो। परमानेंट सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? कौन करेगा? पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर कौन है? घर तो सख्त कानून बनना चाहिए ना भाई। एग्जैक्टली, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। सख्त कानून बनाइए, फुल एंड फाइनल एक बार में हो जाएगा। कौन बनाएगा? इतना दिन से क्या कर रहे थे? सो रहे थे। 11 साल तो हो गया, अब क्या है? एक मिनट, मैं एक मिनट सर, जस्ट हम पूरे मीडिया से पूछना चाह रहे हैं, रेप से पहले आप क्या कर रहे थे? हाँ, आप रेप होने के बाद आप क्यों आ गए मीडिया में? रेप से पहले हम तो पहले भी तो आप आ जाए होंगे, हम तो लगातार कर रहे हैं, हम तो हर मुद्दे को उठाते हैं। रेप को पकड़ लिए तो आपको रेप आपके लिए मुद्दा, मेरे कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब। शायद इनको पता नहीं है, कह रहे 10 साल से क्या कर रहे थे। मैंने कहा बोला जरा 10 साल से पूछिए। कर रहे हैं। मैंने 10 साल की बात भाई नहीं साहब, की है। सुनिए तो मैंने सर। क्या बोला? अभी आप आपके रेप से कैमरा में पहले सर सुन लीजिए, रेप की से पहले की बात कर रहे हैं ना भाई साहब। जब लोकसभा में कानून आया था, सुन लीजिए, जब लोकसभा में कानून आया था तो उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा था, बुजुर्ग नेता ने, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और फांसी का विरोध करने का काम किया था। जरा बताएंगे, वो लड़की है, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है, कहने वाला कौन था और फांसी का विरोध किसने किया था? बताइए। अब देखिए, शांत हो गए, नहीं, मैं बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत यही चीज है। और सुनिए, नहीं, रुक जाइए। मैं सच्चाई है भाई साहब। और इसके बाद भाई साहब बलात्कार की बात कर रहे हो ना,
भ्रष्टाचार और बलात्कार दो ऐसी जड़ें हैं जो भारत को खोखला करती है। भ्रष्टाचार जब केजरीवाल की पार्टी करती है तो उसके लिए वकील कौन खड़ा होता है भैया? अभिषेक मनु सिंघवी। ये कौन है पता है आपको? कांग्रेस के वकील। किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस पता है कौन है? जो देश की पार्टी है। और सुनिए, वकील जिसको भी हायर सुन करेगा। लीजिए, अरे सुन लीजिए ना भाई, बलात्कार पे मजे की बात, बलात्कार पे वकील सुने ना सर, बलात्कार पर बलात्कारियों को बचाने का वकील कौन होता है पता है? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कौन है? भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री। और अरे भैया अभी के वर्तमान में भी कपिल भैया कपिल सिब्बल बंगाल के जो बलात्कारी है उसके वकील है। आज झाड़ दिया सरकार आज जाके बंगाल सरकार के, तो बंगाल सरकार तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं अखिलेश से अच्छा पीएम फेस किसी का नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पीएम जो बनना चाहिए, यूथ बनना चाहिए, यंग बनना चाहिए, वो अखिलेश यादव है। भैया अखिलेश यादव जी अभी टोटी चुरा के ले गए थे उत्तर प्रदेश में। ये पूरा का अभी पूरी की पूरी टंकी चुरा के ले जाएंगे तब भैया को जगेगा। अभी तो अखिलेश भैया टोटी चुरा के ले गए थे। जब सुन लीजिए, अरे शर्मा जी, अखिलेश यादव जी अभी टोटी चुरा के ले गए थे। जब इनकी टंकी खोल के ले जाएंगे ना तब इनको पता चलेगा देश के। ये सपना है आपका, रहिए सपने में। ये आपकी सपना हो सकता है, आप यही करते रहिएगा। बताइए, अब हम आ रहे हैं बलात्कार पर, हम आ रहे हैं बलात्कार पर। साल में काम बता दीजिए अखिलेश यादव का। आप अपना बोलिए ना। शौचालय का डब्बा दिया आपको, शौचालय का घर दिया आपको, एम्स देने का काम किया, एयरपोर्ट का काम किया आपका। अरे आप लोग दलितों के बच्चों के बलात्कार के लिए क्या? फिर दलितों के बच्चों के बलात्कार, अरे से अपना काम बताओ ना। अरे हम तो काम, आप लोग बच्चों के बलात्कारियों के, अरे आपको शर्म आनी चाहिए।